गए आप? हाँ, पुलिस की टीम आई तो न कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए, धमका के इन्होंने भाई पर दस्तखत दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, साथ में उनकी पत्नी भी हैं। इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी दर्दनाक है और ये मतलब सीएम विंडो तक अपनी दलील दे चुके हैं, मांग कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या पूरा झगड़ा है वो इनसे ही जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी, आप सभी को राम राम। हाँ जी अंकल जी, क्या मामला है? क्या जमीन का लफड़ा है जी। पहले मैं एक्सीडेंट हो गया 2012 जनवरी 2020 में। जी उसके बाद में फिर कुछ दिन बीत गए तो मैं बोर की ठेकन जगह दे दी, तो वो बोर नहीं करने देंगे। ठीक है। मेरे भाई के लड़के और जी। भाई जी मैं, मेरा बड़ा भाई से जी। और उसका लड़का लग रहा है हरियाणा पुलिस में और हौलदार पद पर है। पहले महम ड्यूटी थी, अब रोहतक ड्यूटी है। और वो खुद कह रहा है पुलिस तारा कुछ नहीं बिगाड़ दी, इसने दबा दो, दबा दो, इसने घर से भी दबा दो और वहाँ से भी दबा दो, ये बात कर रहा है। तो ये कर जाऊँ। वो सगे भाई हैं आपके जो ये बात कह रहे हैं? हाँ, सगे भाई हैं, 5 भाई। हाँ, बड़े से छोटा है। अच्छा। जमीन नाम करवा दो और जमीन हमारे नाम करवाओ, रहना है तो, और ना तो कहीं भी जाओ। अच्छा, और जो पुलिस में लगा हुआ वो उनका लड़का है? वो क्या कर रहे हो? हाँ, पुलिस में लग रहा है, वो महावीर का लड़का है, उसी का लड़का है वो। अच्छा जी। अरे मेरे को गंदा गंदा बोल रहा जी। मैंने ये बोल रहा है कि मारी के तू बुआ लगा कि बेबे लगा, तू घर से निकल जा और भाग जाए यहाँ से। मारा तो कुछ नहीं मांगती, और मारा भाई को तो हम बैठी रोटी दे देंगे और ज़मीन हमारा नाम करवा ली। अच्छा, मतलब वो ये कहते हैं कि थाने से तो हम कुछ कार्रवाई होने ही नहीं देंगे। ठीक है, थाने की तरफ से तो आप निश्चिंत रहो। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? मतलब जब ये जवाब मिला उसके बाद आप सीएम विंडो वगैरह में भी गए, आपने जैसे कागज़ दिखाए? मशीन विंडो में भी लगा दिए जी, और ईमेल भी कर दिया अनिल विज के पास, मंत्री अनिल विज के पास मैंने ईमेल भी कर दिया और मेरा कोई समाधान नहीं। ये है जी 5 तारीख ने झगड़ा हुआ था। कौन सी 5 तारीख? यही 5। अच्छा जी, तो 5 अक्टूबर को। हाँ, 5 तारीख ने हमने तो बांध पहले करवा रखी थी और इन्हें मशीन तो एक सार करवा है डोला, और फिर बांध के ऊपर बांध करी है, पानी लगा है, तो उन्हें मेरी ज़मीन हड़प ली। ना तो वह जेसीबी पकड़ी गई और ना ट्रैक्टर पकड़ा गया। आपने उस पर कोई कार्रवाई करी? आपने मतलब कोई पुलिस को फ़ोन किया या पुलिस चौकी में गए आप? हाँ, पुलिस 112 की ने फ़ोन कराया तो उन्हें बात बनी को नहीं। फिर 1091 से कितना वो नंबर से उस पर मैंने कॉल करी जी, तो वो टीम आई तो उन्हें कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए, धमका के इन्होंने भाई पर दस्तखत ना तो तेरा ठीक नहीं है। किस से रोड़ा ये रोड़ा हो रहा खेत में, जेसीबी चल रहे खेत में और ट्रैक्टर चल रहे खेत में, और वो घर पर आएगी ना धमका की मेरा कोरे कागज पर दस्तखत करवाए थे और उनने पर दस्तखत करवा के पार गई। संदीप ने लिखी है राजीनामा की दरखास्त, और मैं भीतर लिखड़ी ना इतनी देर में तो इस पर लिखवा के चले गए वह। तो जब खाली पेज पे साइन करवा रहे थे तो आपने विरोध नहीं किया? उसके बाद उनका क्या कहना था? विरोध किया था जी, फिर धमका के करवा गई, धमका के। ऐसा ही था। एसआई का नाम बता सकते हैं? नाम का पता नहीं है जी, नाम का पता नहीं। 112 टीम थी। अच्छा, 112 टीम से एएसआई थे। हाँ, उन्होंने खाली पेज पे साइन करवाया? खाली पेज पर दस्तखत करवाए हैं जी। 5-6 जने थे। ठीक है, ये बात है जी। मेरा कोई वो नहीं बनया। फिर मैंने 9 तारीख ने दरखास्त दी, उस पर भी नहीं बनया। 17 ने दी जी, भी नहीं बनया। 18 ने भिवानी दी जी, और सीएम विंडो दी, और मंत्री अनिल विज है उसके ऊपर ईमेल करी, तो क्या पता कौन सी जगह थी ये पुलिस आई, थोड़ी सी कार्रवाई बनी एक दफ़ा। दोस्तों कितना न्याय इस सरकार में मिलता है वो तो अंदाज़ा आपको मिल ही गया होगा। खाली पेज पे साइन इनसे करवा लिए गए। अब खाली पेज पे साइन करने के बाद क्या हो सकता है क्या नहीं वो आप बाखूबी जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन न्याय देने के लिए मजबूर हो। कितने एकड़ ज़मीन का मसला है? कितने एकड़ ज़मीन? ये 9 एकड़ 15 मरले ज़मीन है, मेरी है।
थोड़ी देर पहले इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि इन पे कई बार हमले भी हुए हैं, तो उन हमलों की वजह से इस दंपत्ति को अपने पैसे के खर्चे पे कैमरे लगवाने पड़े घर में। मतलब मजबूर इतना थे ताकि इनको कल को कोई जान से ना मार दे, कुछ और खतरा ना हो जाए, इस वजह से इनको कैमरे घर में लगवाने पड़े। तो वो भी पूछते हैं पूरा मसला क्या था। पहले तो ये सर फोड़ा, फिर दान तोड़े, गेट तोड़ के भीतर बढ़े और लोगों ने मैं छुटवाया जिद वो, फिर भी मैं पंचायत फैसला कर दिया। और अब फिर मेरे के लिए न तो कोई मेरा बालक हैं और हम दो धनी वीर सा और एक्सीडेंट हो रहे सा, मेरी मजबूरी का फायदा ये ठारी। इनके टांग में दिक्कत है, लंगड़ा के चलते हैं, डोगा लेके चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, इनकी पत्नी भी हमारे साथ हैं। इन्होंने ही हमसे संपर्क किया था पहले और इन्होंने बताया कि मेरे पति इतना मजबूर हैं, कई बार वो मरने की सोचते हैं, मतलब आत्मदाह तक की भी सोच ली इन्होंने। तो इतना मजबूर थे, तभी हमने सोचा कि इनसे बात की जाए। इनकी पत्नी से भी हम रूबरू होते हैं, ये क्या कहती हैं इस पूरे मसले। आपका चैनल को धन्यवाद दी भाई। और मैं बहुत मजबूर हूँ भाई, मेरा कोई समाधान लिखड़े तो कर दो भाई, ना तो ये मरने के लिए तैयार है, मैंने तो कोई बचा ली और ये मर जाएगी तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। सीएम विंडो पे आपने बताया कि सीएम विंडो पे भी आपने कंप्लेंट की, तो सरकार तो दावा करती है कि हर समस्या का समाधान हम बहुत जल्दी करवाते हैं, सीएम विंडो से तो बहुत जल्दी समाधान होता है। तो आप समाधान की तरफ कुछ हुआ, रुख कोई आया प्रशासन की तरफ से या कोई कार्रवाई हुई जो सीएम विंडो पे आपने कंप्लेंट दी? सीएम विंडो में दी थी मैंने 18 तारीख को और 19 तारीख को आए थे जी। तो वह वहीं बैठ के कागज़ पूरे करके वो वापस चले गए। न तो मेरे पास गाड़ी है और न मेरे पास लेडीज पुलिस है। आखिरी बार मतलब लास्ट टाइम आपने क्या कार्रवाई की थी इसके लिए और किन से आप मिले थे, प्रशासन से या किससे? आखिरी बार कब मिले थे? एसपी साहब से मिले थे जी। नूला जाओ तो शाम थानम जाओ, मैं फिर तो शाम थानम तो मैं को नहीं गया, मैं घर आ गया सीधा जी। तो बस स्टैंड पर मैं आया तो उस टाइम जिप्सी थी और मेरे को देखो नो तो मैंने ज्ञान नहीं है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, 2 सटार हैं, वो इंस्पेक्टर है या कौन है जी जी। वो आए थे, उनने मेरे से पूछी थी भाई क्या मामला, मानो मामला है, मैं पहले भी आपने देख के सुरेश नाम का है। कहना ये चाहते हैं जी, मैंने 10 फुट का टुकड़ा दे दिया और मुंडाल रवा है बड़ा भाई महावीर वो किला बेच गया, जिद वो इन वो नहीं करया तो ये भी मेरे 10 फुट में दे दिया तो मेरे पे क्यों वो करे, मेरी ज़मीन क्यों छुटवाई इन हंगे का कारण छुटवाई है। मेरे कोई बोलने वाला नहीं है, ना मेरे संतान है और एक्सीडेंट हो रहे सा और गुड़ाई हो जाए तो मेरे तो दिक्कत सारा इस शरीर में सारा दिक्कत है, या सांतल कट रही है, ये पूरा पेट लग रही है और डोगे का सारा मैं चलूँ। ये क्या हुआ था, आपकी दिक्कत कैसे है, मतलब मारपीट हुई थी या कैसे, मतलब ये हादसा हो गया था कोई? ये गांव से आया था और शिवानी के परली साइड में 4 लेन था, मैंने क्रॉसिंग के लिए मैंने खतर में डांट रखा था और खड़े में ट्रक लगा। अच्छा। जिस एक्सीडेंट होया था। ये एक बार कागज़ अपने दिखा रहे थे तो इन्होंने एसपी मतलब नॉर्मल एक एसएचओ से लेके और एसपी डीएसपी से लेके और डीजीपी और हरियाणा सरकार के सीएम विंडो तक इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, बट जो रिजल्ट है वो ढाक के 3 बात हुई है। अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही इनको न्याय मिल पा रहा है। ऊपर से मतलब यूँ कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को तो मतलब दबा ही रखा है, जैसे मतलब इतना मजबूर किया हुआ है कि वो कार्रवाई कर ही नहीं सकते। ऐसा जी पहले मेरा के जिक्र आया था और जो मुखिया आदमी हो से गाँव का उसने कराया था भाई 40,000 रुपये मांगे हैं 50,000, तो वो क्या पता वो झूठा है कि वो झूठा है, तो मेरी कार्रवाई कोई मेरी बनती नहीं, तो मेरे हिसाब से तो लिए होंगे। ठीक है, आपने है ना पंचायत का भी जिक्र किया था कि 2-3 बार पंचायत हो चुकी, तो वो एक बार पूरा मामला वो भी बताएं कि पंचायत कैसे हुई थी, उसमें क्या रहा, क्या डिसीजन रहा, क्या नहीं? मैंने पंचायत करी थी जी, उसके पहले दिन मैं दोनों गाँव में घूमया हूँ और कहीं से टाइम मैंने बताया नहीं, और दूसरा दिन सुबह उठ के मैं चाय पानी पी के और मैं अपने आप में टाइम बता दिया उन्होंने भाई 10 बजे करेंगे, तो 11 साढ़े 11 बजे आए तो खेत में चले गए, पैमाश करने लगे। फिर तो कुलदीप राम कुमार का लड़का तो उसने ये बात कही, नीला बलवान तो किसने बुलाया था
और क्यों आया से, हमारा परिवार का काम से हम आप करांगे। तो मेरे को तो जी और किसी ने बोला कि लेवा तो दबाव डाले से उन पे और ना मेरे पे वो करती मन न मारना चाहूँ, पंचायत का तो ये बात है। तो होता है ना पंचायत सीएम विंडो में जब आपने कंप्लेंट की थी तो सीएम विंडो की तरफ से आपको कोई रिप्लाई आया या कोई मतलब अधिकारी आया आपको आपकी आवाज़ सुनने के लिए, या इसमें कोई कार्रवाई हुई? मैंने जी 18 तारीख ने लगाई थी सीएम विंडो में, तो मैंने इस बात का मैंने पता नहीं या सीएम विंडो से आई से या फिर मैंने एसपी साहब से दरखास्त दी थी उससे आई है, ये पता नहीं मेरे को। वो तो दोनों बोले बिना में जाके बना ये बात है। और सीएम विंडो में लगा के आए तो उसने पूछी, वो उसने कागज़ भी दिए हैं, ये मेरे पास कागज़ भी हैं, तो उसने कही थी महीने तक इंतज़ार करो। अच्छा जी। ये कागज़ मौजूद है। तो उसके बाद महीना हो चुका कि नहीं हुआ? महीना तो नहीं हुआ है जी। अच्छा हाँ, तो महीने का इंतजार करने की उन्होंने बोला है। देखो जी करेंगे तो ठीक है ना, हम तो इंतज़ार पे इंतज़ार करे ऐसा क्या हम कर सका। हाँ, ना तो हमारे के लिए घूमने जाने के लिए पैसे हैं, हम चाह चिन्नी के भी हमारे पास कोई समाधान नहीं है। रिक्वेस्ट फ़िलहाल यही करूँगा कि जैसा इन्होंने बताया कि रोज़मर्रा का जो खर्चा है वो चलाने के लिए भी इनके पास इंतज़ाम नहीं है, मतलब रोज़ का इनका खाने का इंतज़ाम भी बहुत मुश्किल से ये कर पा रहे हैं। तो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं आसपास की हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहरहाल जो झगड़ा है वो टाइम टू टाइम अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार इनकी सुध अवश्य लें और इनका खाने पीने का इंतज़ाम कम से कम ज़रूर किया जाए। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचे जिनको इस बारे सोचना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।